है गाइस, वेलकम टू स्टडी 19 बाई KKY। आज हम आपको हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। हिंदी की पूरी जानकारी, लगभग जो भाषाएं कहाँ से ली गई, कहाँ से कैसे क्या, पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई तो हिंदी जो है, हिंदी शब्द फारसियों का दिया हुआ है, लेकिन आगे बताएंगे। पहले देखिए हिंदी का विकास कैसे क्या हुआ। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। सबसे पहले संस्कृत आई। संस्कृत जो था कितने पार्टों में डिवाइड था, दो भागों में। वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या था, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरा क्या था, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी वैदिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत कब से कब तक थी, 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक पॉइंट बता रहे हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, अभिनव विद्वान ने किया था, वो भी 13वीं सदी में। अभिनव विद्वान ने किया था, वो भी 13वीं सदी में। ठीक है, हिंदी का विकास जो हुआ था, हिंदी का विकास था संस्कृत सबसे पहले, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। जो संस्कृत थी वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। जो पाली थी 500 ईसा पूर्व से पहले ईसा पूर्व तक थी। उसके बाद जो प्राकृत थी पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और जो अपभ्रंश थी वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, हिंदी के विकास का क्रम आपको एक ट्रिक से बताएंगे, आपको याद हो जाएगा कब कैसे क्या हुआ था। ट्रिक जो है, ये ट्रिक है सपा पार्टी अहिर। क्या है, सपा पार्टी अहिर। आप जानते होंगे जो सपा पार्टी है उसके यादों का ज़्यादा वर्चस्व है, इसलिए आपको बता रहे हैं, ये भूलेंगे नहीं आप। सपा पार्टी अहिर जो सबसे पहले क्या थी, संस्कृत थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सपा से क्या, सा से क्या हो गया संस्कृत, पा से क्या हो गया पाली, पार्टी से क्या हो गया प्राकृत, आ से अहिर से अपभ्रंश। ठीक है, और सब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। संस्कृत जो है, संस्कृत यास्क ने और पाणिनि ने दिया था इसका उल्लेख। यास्क और पाणिनि ने इसका उल्लेख किया था सर्वप्रथम। जो पाली है, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश इसी भाषा में दिए हैं, पाली में ही। और जो प्राकृत है, प्राकृत महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। महावीर भगवान के सारे उपदेश प्राकृत में ही। ठीक है दोस्तों, जो अपभ्रंश है, साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में, और स्वयंभू का भी द्वारा हुआ था, 13वीं सदी किए थे। ठीक है दोस्तों, ये एकदम इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब आपको बता देना है हिंदी की व्युत्पत्ति कैसी हुई थी। फारसी सर्वप्रथम सिंध नदी से भारत आए थे। जो फारसी थे वो सर्वप्रथम भारत सिंध नदी से आए थे। वो लोग ठीक से इसका सिंध को बोल नहीं पाते थे। सा का हा बोलते थे, धा को दा बोलते थे। तो क्या हो गया, सा का हा बोलते थे, उस धा को दा बोलते थे, तो वो लोग सिंध नहीं हिंद बोलते थे। सर्वप्रथम उन्हीं का देन है, हिंद हुआ था। उसके बाद हिंद से यहाँ आगे संशोधन थोड़ा किया गया, हिंद बना, हिंदू से हिंद बना। हिंद में प्रत्यय ई बड़ी लगा के इसको हिंदी कर दिया गया। ठीक है, ऐसे ही विकास हुआ था। उसके बाद राजभाषा के रूप में विकास कब हुआ इसका, 14 सितंबर, जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में घोषित की गई। और राजभाषा 343 है। राजभाषा भाग 17 में, अनुसूची 8 में, अध्याय 1 में, संघ की राजभाषा अध्याय 1 में है। और अनुसूची जो है, अनुसूची 8 में ही है। अनुच्छेद जो है 343, ये 343 है। 343 से 351 तक इसकी हिंदी भाषा का जो है प्रयोग किया गया है, 351 तक। राजभाषा का उल्लेख 343 से 351 तक ही है। अब अनुसूची 8 में उपभाषाएं हैं 5, बोलियां हैं 17। अब बोलियों को क्रम बता दें, पहले बोलियां 17 थी, अब 22 हो गई हैं। ठीक है, और पहली बोली है असमिया, बांग्ला, गुजराती, चौथे नंबर की हिंदी, 5वें नंबर कंकड़, 6वें नंबर कश्मीरी, 7वें मलयालम, 8वीं मराठी, 9वीं उड़िया, 10वीं पंजाबी, 11वीं संस्कृत, 12वीं तमिल, 13वीं तेलुगु, 14वीं उर्दू, 15वीं कोंकणी, 16वीं मणिपुरी, 17वीं नेपाली, 8वीं बोडो, 19वीं डोगरी, 20वीं मैथिली, 21वीं संथली, और 22 नंबर सिंधी। ये 22 भाषाएं हैं। और वो भाषाएं जो है आपको टिक के माध्यम से हमें लगता है एक ही लाइन में आपको पूरा याद हो जाएगा। इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी 22 याद लगभग किसी को हो पाएगा, बाकी बहुत टाइम लगेगा याद करने। बाकी ट्रिक से बताएंगे, आपको याद हो जाएगा तुरंत। जो ट्रिक है, ये उपभाषाएं 5 हैं। राजस्थानी,
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। ठीक, बोलियाँ 22 हैं। तो आप इस ट्रिक से याद करिएगा। ट्रिक यही है, राजस्थान में मामा जम गए, मामा जम गए। ठीक, राजस्थान में मामा जम गए। तो राजस्थानी है ना, राजस्थान में कौन सी बोली है? मेवावती हो गई, पहली में से मेवावती। एक मामा से 2 बोलियाँ होंगी, एक मालवी हो जाएगी, दूसरी मारवाड़ी हो जाएगी। जम गए से क्या हो जाएगी? जयपुरी। ये सर इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में आता है बाग में कनवा बाजरा खड़े खड़े बुन रहा था। बाग में कनवा बाजरा खड़े खड़े बुन रहा था। ठीक, तो क्या होगा? बाग से क्या होता है? बांगरू भाषा हो गई। में ये साइलेंट है, कुछ नहीं। कनवा से कन्नौजी हो गई। ठीक, और बाजरा से क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। और खड़े से खड़ी बोली हो गई। बुन रहा से बुंदेली हो गई। देख रहे दोस्तों, आपको एकदम आसान ट्रिक से पूरे माध्यम पूरा याद हो जा रहा है। पूर्वी हिंदी में पूर्वी हिंदी कौन सा इलाका आता है? ये लखनऊ के पूर्व साइड वाला पूरा पूर्व में आता है। तो पूर्वी हिंदी में क्या होता है? अवध में 36 बाग, अयोध्या साइड ये सब पूरा पूर्वी में ही आता है। तो अवध में 36 बाग, तो क्या होगा? अवध का अवधि हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। बाग का क्या हो जाएगा? बघेली हो जाएगा। और बिहारी वाली ट्रिक क्या है? बिहार में मेथी महंगी। क्या है? बिहार में मेथी महंगी, एकदम आसान। बिहार में मेथी महंगी। बिहार में जानते हैं आप लोग भोजपुरी बोली जाती है, पहले ये बोली हो ही गई। और मेथी से क्या होगा? मैथिली हो जाएगा। महंगी से क्या होगा? मगही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बची पहाड़ी, जो पहाड़ी में 2 बोलियाँ आई हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। पहाड़ी 2 बोलियाँ हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान ट्रिक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग अब आपको हम एकदम स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट मेरा वीडियो आपको आएगा। नेक्स्ट वीडियो से आप हिंदी पूरे हमारे चैनल को देखते रहेंगे, आपको हिंदी पूरी जानकारी एकदम कंठस्थ हो जाएगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम छोटा वीडियो, एकदम मस्त वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।